अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत में एक और हंगामा खेज दिन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 17 मई तक किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया। अलकादर ट्रस्ट केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली, जबकि राहदारी और हिफाजती जमानत के मामलात भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने आए। अदालत ने यह हिदायत भी की कि जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर में दर्ज 4 मुकदमात में भी इमरान खान की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में जस्टिस समन रफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो था उसने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जबकि दीगर मामलात जो थे वो जस्टिस तारिक जहांगीरी के सामने आए। इमरान खान के वकील ने अदालत से कहा कि 9 मई से अब तक जितने मुकदमा दर्ज हुए उसमें प्रोटेक्शन चाहिए और जमान पार्क पहुंचने तक इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने कहा कि पीर की सुबह तक आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तब तक आप लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि रियासत इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साथ ही साथ तोशाखाना केस में भी ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकते हुए केस पर हुक्म इम्तनाज जारी कर दिया है। अब ये जो आज के दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिले हैं, इसके बाद हुकूमत खुश नहीं है। हुकूमत को लगता है कि इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ दिए जा रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले यह ऐलान किया कि वो पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और धरना देंगे। पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूं, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। पीडीएम के इजलास में तमाम हुकूमती जमातों के रहनुमा शामिल हुए। काबीना ने भी आज एक इजलास किया जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी में चीफ जस्टिस की मुदाखलत को काबीना ने मिसकॉन्डक्ट करार दिया। काबीना ने चीफ जस्टिस के समाअत में दिए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। वजीर आजम ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को करप्शन में एनआरओ दे दिया और अपने लाडले की करप्शन का तहफ्फुज कर रहे हैं। मरीम नवाज ने भी आपसे कुछ देर पहले इन अदालती कार्रवाइयों पर सख्त मौकफ अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 14 मई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और पीर के रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। अब इस सारे मामले में हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? कुछ ऑप्शंस तो बड़ी एक्सट्रीम हैं जिन पर बात हो रही है, क्या सराहियां हैं, लेकिन उन ऑप्शंस के अलावा ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। इमरान खान की रिहाई और गिरफ्तारी से रोकने के अहकामात हुकूमत के लिए एक सियासी चैलेंज भी हैं। ऑप्टिक्स अच्छे नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की पोजीशन कमजोर हुई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इस सियासी तसादुम से इस वक्त निकलने की कोई राह है? और हालात आने वाले दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टकराव की सूरत हाल है, क्या रुख इख्तियार करेंगे हालात, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। क्विकली मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद होंगे आज के इस बहस में। तारुफ करा देता हूँ, इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब, वो अपने खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें आज के इस बहस में ज्वाइन करेंगे। मैं इफ्तिखार दुरानी साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, ये हुकूमत का गिला है कि इमरान खान को अदालत जो है वो इमरान खान की साइड ले रही है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और इमरान खान को इन तमाम मामलात के अंदर बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये रहमान भाई, ये जो है ना आदत है इनको जस्टिस पीएम की कोर्टों की, जिसमें ये फोन करके कॉल्स करते थे।
आज भी जो है वजीर आजम का जो भाई है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से बाहर फरार है, ये इसके गारंटर है वजीर आजम साहब। इसी तरह 80% काबीना जो है वो बेलों पे है, इन्हीं अदालतों से उन्होंने ली हुई है। इमरान खान को रियासती इदारों ने अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उन्होंने उनके सर पे डंडे बरसाए और उनकी जख्मी टांग के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। मुझे दुख ये है कि सियासत अपनी जगह, आया इस मुल्क की खुदादाद में इंसानियत भी खत्म हो गई है क्या? हम एज अ माशरा मर गए हैं क्या? ये रिप्रेजेंटेशन है इस मुल्क की जो कि कहते हैं, जो कि अवाम के वोट पे, यानी कि अवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं, तो जिनके दिल में इतना दर्द नहीं है तो वो अवाम की क्या खिदमत करेंगे? कि एक शख्स जो हमने 50 साल में एक ब्रांड क्रिएट किया इंटरनेशनली, वो इमरान खान था, जिसने सारी जिंदगी गरीब के लिए काम किया, दिन दिहाड़े अगवा हो गया, किसी एक बंदे को कंसर्न था? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सैनिटी प्रिवेल कर गई पाकिस्तान में, और जो चीफ जस्टिस साहब को हम गए हैं रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट के, जो उन्होंने कहा कि लॉफुल हुई है, और आज कमाल ये है कि उसी अदालत में बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई है इस मुल्क के खुदादाद में, जहां पे 8 GB डेटा हमें सुना था कि हैक हो गया पीएम ऑफिस का, आज वो सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अपने ओहदों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, ताकत का। इसे कहते हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जो आईजी इस्लामाबाद दंदनाता फिर रहा है आज सारा दिन यहाँ पे और हमारे ऊपर टीयर गैसिंग करता रहा है लोगों के ऊपर, उस शख्स से पूछें जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है, और रजिस्ट्रार से पूछें वो कौन ताकतवर शख्स था कि जो सीसीटीवी फुटेज ले गया। इन लोगों को अदालतों ने बहुत रिलीफ दिया हुआ है, आज भी अदालत चाहे, आज भी ये बहुत, मेरा ख्याल है अदालत उनको इजी दे रही है, स्पेस दे रही है, ये सारे जेलों में चले जाएंगे। बिलशमूल जो है हमारा वजीर आजम, आपने गलत एफिडेविट दिया हुआ, ये केस है इनके ऊपर, और मौलाना फजलुर रहमान, उसकी पार्टी का केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है फॉरेन फंडिंग का, जो कहता है मुझे पता ही नहीं पैसे कहां से आए हुए, मैं पार्टी कैसे चलाता हूँ। ये क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर पड़े हुए हैं, जो रोके हुए हैं, सिस्टम से फेवर लेते हैं, दोस्त धमकी करते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा जो इनका कंट्यूटर है उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई सीट नहीं है, लेकिन सियासत के वो बनते हैं बहुत बड़े ठेकेदार हैं, लोगों को बताएंगे मैं पीडीएम का सरबराह हूं, करके देख लें। 245 लगा हुआ है फौज का, यहाँ पे पाकिस्तान में 245 लगा हुआ है। मैं देखता हूँ जी इनको कौन रोकता है 245 में अभी, और 144 में जिस तरह हमारे पर टीयर गैसिंग की। तो आपको लगता है कोई स्पेशल रिलीफ या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है? मैं हैदर वहीद साहब, अब ये जितने मामलात खान साहब के कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, अब ऐसा लगता है जब भी हम इन पर रिपोर्ट करते हैं को एक तासुर ये है कि जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं लीगली, कानूनी तौर पर, और हमने कल जो ऑर्डर आया और उसके बाद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, ऐसा लग रहा था कि हुकूमत के पास कानूनी तौर पर कोई ऑप्शन नहीं बची। हुकूमत खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, कस्टडी के अंदर जो है वो रखना चाहती है। जी आई थिंक, और आज भी कुछ यही दलाइल थे खान साहब की तरफ से कि असल मकसद अरेस्ट है, असल मकसद जो है वो प्रोसिक्यूशन या करप्शन रोकना नहीं है। बहरहाल देखिए, बात यह है कि एक पैटर्न था जिसपे कि नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया, उस वक्त जो है वो सच बात तो यही लगती है, आज भी लगती है, आज ज्यादा लगती है कि मकसद करप्शन ना खत्म करना था, ना नवाज शरीफ साहब की करप्शन पकड़ना था। मकसद था कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो सियासत से, और कम से कम उस वक्त की सियासत से, इलेक्शन से बाहर किया जाए। हफ्ते में 5-5 दिन पेशी होती है और वो नाअहल हो जाते हैं, बैलेट से महरूम होते हैं, कैंपेन कर नहीं पाते, जेल उनको डाल दिया जाता है, इलेक्शन उन्हें हरवा दिया, खान साहब सिलेक्ट होके आ जाते हैं। अब वो जब पैटर्न चल रहा था जो कि गैर कानूनी पैटर्न था लार्जली, और जिसके मकासद अल्टीरियर थे, जिस तरह की आज भी बात हो रही है, मैं इसको जोड़ूंगा अभी आज से, तो उस वक्त अदलिया जो है वो आइन की पासदारी के लिए उस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह मियां नवाज शरीफ ये आइन के साथ नहीं खड़ी हुई, बल्कि उसके कुछ सेक्शंस कहा जाएगा कि उन्होंने शायद हिस्सा भी डाला। तो लिहाजा अब आप उसको अगर कंपेयर करते हैं आज इमरान खान साहब, जिनको एटलीस्ट एक आम पार्टी से तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती नजर आ रही है, लेकिन मैं बहरहाल ये नहीं कहूंगा
कि अगर उस वक्त ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, तो आप इमरान खान के साथ भी ज्यादती करें। लेकिन ये जरूर है, नजर ये आना चाहिए कि जिस तरह और जिस फुर्ती से केसेस उस वक्त चल रहे थे, उसी तरह से उस रफ्तार से कम प्रोसिक्यूट, और फिर जो हक बजाने बात होती है, जो भी फैसला है वो होना चाहिए। अब जिस तरह, अब कुछ चीजें हम थोड़ी समझनी भी चाहिए, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी चीफ जस्टिस साहब, गैर मामूली बात तो शायद ये होगी कि अब वो उनका इलीगल अरेस्ट था, उसे अपील किया गया और एक फौरन सुन भी लिया गया, लेकिन अब खैर खान साहब हैं। लेकिन वहां पे नुक्ता महज एक था कि जब आपको प्रेमिसेस ऑफ द हाई कोर्ट या कोर्ट से अरेस्ट किया जाता है, तो वो अदालत की साख और एक्सेस टू जस्टिस की बात बन जाती है कि मैं सरेंडर करूं कोर्ट के सामने, और अगर उससे ज्यादा ताकतवर कोई मुझे दिखाता, रेंजर्स आके उठा के ले जाए, तो अदालत की साख भी इफेक्ट होती है। और मैं भी सोचता हूं कि मैं फिर बेल लेने नहीं जाता, मैं छुपा फिरता हूं, कानून से भागता फिरता हूं, क्योंकि मैं बेल लेने के वसूल में अगर मैं अरेस्ट हो सकता हूं तो मैं तो बेल लेने नहीं जाऊंगा। तो वहां पे इशू ये था। आज की जो इशू था वो महज ये था कि ये जो नैब के नोटिस और नैब की कार्रवाई अभी तक है अरेस्ट करने के हवाले से, वो इसलिए बदनीयती पर मबनी है क्योंकि जब इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक नोटिस किया जाता है अक्यूज्ड को कि आप पे अब इन्वेस्टिगेशन खोली जा रही है, जबकि आप अरेस्ट हो सकते हैं, वो नोटिस नहीं किया गया। वारंट 1 मई का था, उस पर अमल दरामद बाद में किया गया क्योंकि तहरीक अनाउंस कर चुके थे खान साहब। तो आज भी दलाइल इस हवाले से थे, किसी ने अभी उनकी करप्शन माफ नहीं की है। लेकिन प्री अरेस्ट बेल का तकाजा कुछ ऐसा ही होता है कि विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, मैलिफाइडी की बुनियाद या जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है, जो थोड़ी गैर मामूली बात उसमें तो देखिए वो अंडरस्टूड बात थी कि एक तो वो अदालत के सामने मौजूद थे, खुद वहां पर कोर्ट में थे, और आमतौर पर ऐसे हालात में, जबकि सुपीरियर कोर्ट पहले कह चुकी है कि जो पहली गिरफ्तारी हुई वो गैर कानूनी थी, तो उसके बाद ये बेल मिलना तो जो है वो एक नेचुरल सा प्रोसेस लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं जरा सवाल सुना, इसकी वजाहत आपसे जानना जरूरी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया पहले कि आप इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई केस चाहे वो सामने नहीं भी आया, उसमें भी जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर उसके बाद जो है वो जो लाहौर वाले केसेस थे उनमें भी जो है वो गिरफ्तारी से रोक दिया। अब इस पर इमरान खान के वकला का ये कहना था कि गैर मामूली हालात हैं, उसमें गैर मामूली रिलीफ चाहिए, जबकि राणा सनाउल्लाह ने जो है वो गुफ्तगू करते हुए गालिबन ये कहा कि भाई इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है। आपकी नजर में ये कितना अनयूजुअल है, कितना गैर मामूली रिलीफ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों ऑर्डर्स के अंदर है? देखिए, गैर मामूली तो बेशक के है कि जो अभी केस एस्टैब्लिश नहीं हुआ, जो जुर्म अभी किया नहीं गया, उसमें भी अरेस्ट से रोक देना, लेकिन ये स्पेरिंगली यूज तो होता है। लेकिन ये इख्तियार, ऐसा नहीं है कि इख्तियार नहीं है कोर्ट का, क्योंकि आपकी जो आईनी हक है लिबर्टी का, अगर तो कोई ये दिखा सके कि ये अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से एफआईआर पे एफआईआर मुझ पे फाइल करके असल में किसी और वजह से, which has nothing to do with prosecution and corruption and crime, किसी और वजह से मुझ पे ये केसेस एज अ टूल ऑफ हरासमेंट यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट को इख्तियार नहीं है। गैर मामूली यस, इख्तियार बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ये इख्तियार इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि खान साहब के वकील शायद ये दिखाने में कामयाब हुए हैं कोर्ट की नजर में कि ये एक पैटर्न है जहां असल मकसद प्रोसिक्यूशन और क्राइम नहीं, बल्कि खान साहब के हवाले से उनको अरेस्ट करके कोई अल्टीरियर मोटिव अचीव करना है जो सियासी है। तो इस हवाले से प्राइमा फेसाई के अदालत जो है वो उनकी इस दलील से प्राइमा फेसाई अभी मुतमईन है कि उन्हें अबूरी जमानत जो है वो दी गई है, और उससे बढ़ के इतनी बड़ी रिलीफ की गई है जो गैर मामूली जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदालत के इख्तियार में नहीं। ठीक है। इफ्तिखार दुरानी साहब, कल भी सुप्रीम कोर्ट में खान साहब से इस मुतालिक सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो कोर्ट के अंदर था ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। ये जो तोड़ फोड़ के वाकयात हुए, जलाओ घेराव के वाकयात हुए, आज उन्होंने कहा कि मैं बाहर होऊंगा तो मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूंगा। अदालत ने आज फिर उनसे कहा कि आप जो है वो एफिडेविट दें, आप लिख कर दें कि आप जो है वो इसकी मजम्मत करते हैं। तो हुकूमत का ये मानना है और कहा यह जा रहा है कि खान साहब इन वाकयात को पूरी तरह से वो खुलकर इसकी मजम्मत नहीं कर रहे, ऐसा क्यों है? देखिए, इमरान खान साहब जो है उनकी बड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। वो एक सिचुएशन में उनको अगवा कर लिया गया था
उनको नहीं पता। वो कल उन्होंने ये भी फरमाया कि अदालत में आके मुझे तो ये भी नहीं पता कि 50 बंदे शहीद हो गए हैं, 350 लोग जख्मी हो गए हैं, उनको इल्म नहीं था। अभी आज वो इंशाल्लाह जब घर पहुंचेंगे वो रिव्यू करेंगे और बिल्कुल उसके ऊपर बोलेंगे गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा किराया दुरुस्त कर दूँ, ये जो इदारे हैं ना जी, ये कोई हम कॉलोनियल पावर नहीं है। इदारे जो है वो अवाम के होते हैं, ये टैक्स पेयर पे क्रिएट होता है और सबकी प्रॉपर्टी होती है, लोग आते जाते रहते हैं। उसका तकद्दस, तशख़्ख़ुस और उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी इज्जत हर एक पे फर्ज है। क्यों मेरा इदारा है, आपका इदारा है, लोग उसमें आते जाते रहेंगे, एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा, एक इदारा वहां रहता है। तो जब आप अपने मुल्क में इदारा बनाते हैं तो उस इदारे की हिफाजत भी उसका काम होता है। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है जिसके लिए इमरान खान साहब खुद बहुत तगदो करते रहे हैं कि इनकी तशख़्ख़ुस की पामाली ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उनका जो सिपह सलार है, अगर या उनके कोई शख्स है जो फर्द वाहिद, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हर सिस्टम में मौजूद है, फौज का अपना तरीकाकार है, उसको वो आइडेंटिफाई करते रहे। कभी भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या उनकी प्रेस्टीज के ऊपर हमने कभी भी बात नहीं की है। हमेशा बात वही हुई है कि जब आप एक फर्द वाहिद हम समझते हैं या पार्टी समझती है या खान साहब समझते हैं कि जी इनका जो इन्फ्लुएंस है या तरीकाकार है वो गलत है, वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है करेक्शन के लिए। लेकिन जब वो जाएंगे, जब वो देखेंगे, सूरत हाल देखेंगे, उनको जब ब्रीफ कर दिया जाएगा, उसके बाद वो आके कल खिताब कर रहे हैं, वो बात करेंगे। उन्होंने हमेशा बोला है, उन्होंने हमेशा बोला है कि इदारे मेरे हैं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जहां जहां पे हुआ, देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे साथ एक बड़े सीनियर वकील भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में ना सिटीजन राइट का इशू है। इस वक्त मेरी जितनी भी लीडरशिप है उनके ऊपर 302 के और 780A के मुकदमे हुए हैं और 3 MPO चल रहा है, 50 बंदे शहीद हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये 50 बंदे जो हैं ये पाकिस्तानी नहीं थे? आया ये जहां पे तोड़ फोड़ हो रही थी वहां पे किसी ने शहीद किया? नहीं, वो उन मुजाहिरों पे गोलियां चलाई गई हैं जिसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की हुई थी। वो वहां पे ना मुश्तइल थे। कहीं पे जना कोर कमांडर हाउस, जो अभी मुझे पता चला बीइंग 37 साल बाद मुझे पता चला कि वो जना हाउस था। देखें, ये जो ब्रांडिंग ब्रूनिंग की जाती है नामो शमो के साथ, वो आपके डिसीजन के साथ होता है। ये जो 50 बंदा था, ये कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, ये तोड़ फोड़ कर रहा था जिसको मारा गया है? इस मुल्क के खुदादार भी तो पाकिस्तानी थी ना। हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी और आपकी प्रॉपर्टी के वाकयात हुए हैं, ये प्रॉपर्टी भी तो रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है ना। तो ये हमको, ये जो 25-50 बंदे मारे गए ये कहां से आए हुए थे? इंडिया से आए हुए थे। ये भी पाकिस्तान के लोग थे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये नुकसान तो मुल्क का ही हुआ है। दोनों तरफ से मुल्क का ही नुकसान हुआ है। अभी सुने एक मिनट सुनने जी सर, जरा एक ब्रेक के बाद आकर कर लें बात। हाँ जी जी, एक ब्रेक के बाद आते हैं, जरा दुरानी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुछ डेवलपिंग सिचुएशन भी है। खान साहब अभी तक जो है वो अहाता अदालत में मौजूद हैं और बावजूद इसके कि ऑर्डर भी जो है वो आ चुका है और इसके बावजूद उनकी वहां से जो रवानगी है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। दुरानी साहब, ये जरा आपको कुछ इल्म होगा क्यों अभी तक खान साहब वहां पर मौजूद हैं और क्या अभी भी खदशा है कि जबकि बावजूद इसके कि एक बड़े क्लियर ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर तो मेरे सामने भी पड़े हैं, तो खान साहब जो है वो कोई फिर हुकूमत की तरफ से अटेम्प्ट हो सकती है गिरफ्तारी के लिए? देखिए, मेरा ख्याल रहमान भाई, वो तो ऑप्शन हुकूमत के पास है। आई होप कि उनकी जो जहनी तौर पे जो मौक़िफ़ हुए हैं तो अल्लाह में उनको अकल दे और अल्लाह ताला उनको रहनुमाई फरमाए उनकी कि ऐसा काम ना करें। वैसे अदालती कार्रवाई में मेरा ख्याल है कि जो होता है ना मचलके वगैरह जमा कराना या कोई अंडरटेकिंग होती है, प्रोसीजरल डिले है जो ऑर्डर मिलने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ताकि हम ऐसी कोई भी जो है नहीं देना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को जिसमें वो आके दोबारा खान साहब को विक्टिमाइज करें। तो हम अपनी जो कार्रवाई है, पूरा अदालती कार्रवाई जो है मुकम्मल करने के बाद जो उधर रिक्वायरमेंट है कोर्ट में पूरी करने के बाद जाना चाह रहे हैं और वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसे ही होगा तो खान साहब इसके बाद बनी गाला जाएंगे या ज़मान पार्क जो है वो लाहौर की तरफ जाएंगे?
जी हम रवाना लाहौर होंगे? की तरफ जी हम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। अच्छा खान साहब जा रहे हैं, जमान पाक जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जैसे मैंने बताया कि हमारे अच्छा शुहदा जो शहीद हुए हैं उनके साथ हमने जो है हमदर्दी करने हैं, उनके जनाजे हमारे रहते हैं, और हम हो सकता है कि शोक का भी ऐलान जो है वो मुतवक्की है, जैसे चेयरमैन साहब बाहर आएंगे। हमारी पार्टी दुख में है बहुत ज्यादा, हमारी लीडरशिप को एमपीओ में नजरबंद किया हुआ है। देखिए रहमान भाई, इशू ये अच्छा है, यहाँ पे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ये जो केस है ना, जो अभी ये अलकादिर वाला, आई डोंट नो कि कोई अलकादिर गया है कि नहीं गया हो। अलकादिर जब बनी है वहां पे ये कोई 10-15 हज़ार रुपए कनाल जमीन थी वहां पे। मैं गया विजिट करने के लिए। इतना नॉवेल आइडिया, मैंने मेरा जी मेरी जी, मैंने भी पीएचडी देखा हुआ है जी ये प्रोजेक्ट। मेरी पीएचडी जो है पब्लिक पॉलिसी में, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन में मेरा थीसिस है। इससे बड़ा आइडिया जो है ना वो नहीं हो सकता जो इमरान खान साहब ने कंसीव किया हुआ है, और इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं वहां पे। एक्चुअल इसके पीछे केस क्या है कि मलिक रियाज ने जो है घर खरीदा हुसैन नवाज से जब ये पैनामा में आ गया। इधर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पैसे जमा कराने थे, कि अगर आपको याद हो बहरिया कराची का केस चल रहा था, वो दोनों गवर्नमेंट अकाउंट है। एक अकाउंट जो हेड है वो बहरिया का, एक अकाउंट ये था जो एनसीएस है, कैबिनेट फंक्शन इंडेमनिटी है। कैबिनेट को उन्होंने फैसला किया कि इधर पैसे जमा करा था। अब ये वो जो जमीन है जो मेरे ख्याल में मिला के 2-2.5-3 करोड़ रुपए, उस वक्त से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंजर जमीन है, ना पानी है ना कुछ है, रोड की साइड पे है, और वहां पे बिजली पानी नहीं थी। अभी जाके और उन्होंने ये जो 450 कनाल जमीन है, हाँ जी 450 कनाल ही है ना गालिबन इतना जमीन? ही हाँ जी इतना ही बनती 450 है। या 456 कनाल जमीन है, इसकी 2-2.5 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। नहीं थी जब ये ली गई थी, क्योंकि नेचुरली अब ये कंस्ट्रक्शन हो गई है वहां पे। आप किसी से जाके वहां पूछ रहे रैंडमली, अच्छा उसको उन्होंने हवा बना दिया। अभी कोई ये नहीं बताता कि हुसैन नवाज ने चोरी के पैसे जो कि एमन फील्ड अपार्टमेंट लिया हुआ था, उसकी सेटलमेंट मलिक रियाज के साथ हुई है। अच्छा, इमरान खान ट्रस्टी नहीं था उस वक्त जब ये हुआ है। इमरान खान तो वजीर आजम बन गया, तो केस किस चीज का हुआ? लेकिन उन्होंने विक्टिमाइज किया। अच्छा, दूसरी बात आती है तोशा खाना, दूसरा आ गया उसमें दुरानी साहब ये जरा वजाहत कीजिएगा, असल इशू उसके अंदर जो बताया जाता है वो तो ये कि काबीना नंबर 1 सेटलमेंट, और नंबर 2 काबीना से जिस तरह से उसकी अप्रूवल ली गई, और आपके बहुत सारे जो कॉलीग्स थे उनका उस सेटलमेंट के तरीक़ाकार पर भी एतराज था। लेकिन कहा यह गया कि शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने कहा कि ये लिफाफा होगा, ये बंद होगा, काबीना को इसी तरह से मंजूरी देनी होगी, और वो सेटलमेंट के बाद वो मामला जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के पास गई, और फिर ट्रस्ट के चेयरमैन खान साहब जो है वो बन गए। तो असल तो इशू उसके बाद का शुरू होता है, सेटलमेंट के बाद का, कि वो सेटलमेंट की अप्रूवल काबीना से हुई और फिर खान साहब जो है वो ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए। ऐसा नहीं, देखिए मिनट मौजूद है कैबिनेट के, कैबिनेट डिसीजन इंडेमनिफाइड है। इतने हीरो बन रहे हैं ना कि हमने ये कहा वो कहा, मिनट में लिखा होगा ना जी कि इफ्तिखार दुरानी ने ये बोला था, और वो वहां पे डिसेंट नोट है यहाँ पे हमारा, लेकिन फिर भी काबीना ने अप्रूव कर दिया। वो लिखा होगा वहां पे सेक्रेटरी कैबिनेट के पास। कैबिनेट डिसीजन जो है सारे इंडेमनिफाइड है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना रहमान भाई, इसको हमको बताएं, इन एनी केस वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गए हुए हैं, चाहे हेड 1 में गए या 2 में गए। अभी कैबिनेट मौजूद है, अगर ये इतने अच्छे हैं और इनको बड़ा दर्द है, वो रिवाइज वो कर दें, उसको रिवर्ट कर दें, उसे कहें जी नहीं अकाउंट 1 से निकाल के 2 में डालें, और ये जो है रिवर्ट हो गया। अभी ये पैसे एडजस्टमेंट के आउटस्टैंडिंग इतने आप हमें दें मलिक रियाज साहब, ये केस है टोटल। अच्छा, उसको क्योंकि विक्टिमाइज इमरान खान को करना था उन्होंने, जो इस वक्त ट्रस्टी भी नहीं है। अच्छा, ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, उसमें इन्होंने उठा के बता दिए जी जमीन पता नहीं कि लेके जाए इनको जमीन दिखाने के लिए, अवाम को दिखाया। मैं गया वो अवाम को मैंने दिखाई हुई है कि ये बंजर जमीन है जिसको उन्होंने पता नहीं खरबों रुपए की बना दी है। ये खरबों रुपए उसने उसको सेटल किए हैं, और उसमें इक्वेलियन भी जो है जमीन लेके उसने उसको सेटल कर दिया। ये उसने रिश्वत, ये लेवल उन्होंने इमरान खान का लगाया, जो साल में 10 अरब रुपया लेता है लोगों से चलने में नेकी के काम करने। ये बहस बड़ी दूसरा लंबी बहस है, फिर इसमें बड़े टेक्निकल मामला हैं। इस पे फिर किसी दिन जरा आपसे जो है वो चाहेंगे कि जरा आप इसको क्लैरिफाई करें। लेकिन मैं हैदर वहीद साहब, हुकूमत जो है वो इस बात पर मुसर नजर आती है कि हमने खान साहब को जो है वो अरेस्ट करना है, और पहले अरेस्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद वो नहीं कर सके। फिर जब अरेस्ट कर लिया तो फिर खान साहब को अदालत के अहकामात पर जो है वो उनको अब छोड़ना पड़ रहा है। अभी तक तो जो है वो रिलीज के अहकामात है। आपको लगता है ये
गवर्नमेंट की लीगल पोजीशन ही कमजोर थी या फिर कोई और मामला है इस सारे इशू के अंदर? ये जो बार बार खान साहब को पकड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे। आई थिंक ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, उसको जो है फ्लॉड कहा जा सकता है। आई थिंक ओवरऑल ही स्ट्रेटजी मुझे जो है ना लीगल स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग लगी, पॉलिटिकल नैरेटिव तो इंतहाई वीक था। खान साहब के हवाले से पूरा दिन जब आप 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और सारे ट्रेंड्स उनके हवाले से चलाएंगे, 40 के 40 चैनल सिर्फ उनकी बातें करेंगे, चाहे 38 उनकी बुराई कर रहे हो, चाहे ट्रेंड्स उनके 4 नेगेटिव हो, डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट हिम, यू मेड इट ऑल अबाउट हिम, यू टर्न्ड अ बायगॉन इनटू एन आइकॉन। आप वो बंदा जिसकी 10% आई थिंक होगी अप्रूवल, प्रॉपर्ली 10-15 जो भी कह लो, जब हुआ था ये वो कॉन्फिडेंस, आपने उसके बाद से जिस तरह हैंडल किया सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से बहुत ही काफी हद तक मुझे लगा कि वो इमरान खान साहब की आपने टर्फ पे गेम खेली। आप पीएमएल नून अगर ले लें तो आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। आपने मेरे ख्याल से कम पंजाब में खासकर और पूरे पाकिस्तान में जितनी तरक्याती काम इन्होंने किए शायद किसी ने नहीं किए थे। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। बाकी अगर पार्टीज के साथ कंपेयर करें या खान साहब के 3.5 साल के साथ भी कंपेयर करें तो दे हैड अ गुड केस टू मेक। ये एतमाद में लेते कौम को कि मुश्किल हालात हैं लेकिन डिसाइसिवली आके सामने आते, और ये ना होता कि एक आप पारा को भी जवाब देना है, फिर इस पिंडी को भी देना है, फिर लंदन को भी देना है, लाड़काना को भी देना है और फजल रहमान साहब को भी जवाब देना है। तो इस तरह से जो है ना ये हौच पौच में कुछ बात पीछे रह गई। हालांकि अगर आप मिनिस्टर्स देखें इवन इस हुकूमत के, तो काफी तजर्बेकार और ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि काम कर चुके हैं। तो हमने देखा कि पूरा नैरेटिव एंड द होल गेम, द होल थिंग जस्ट बिकेम अबाउट सिंगुलरली इमरान खान। एंड इमरान खान वेरी इंटेलिजेंटली आई थिंक उन्होंने टर्न कर दिया सारा गेम एस्टैब्लिशमेंट पे। उन्होंने दिखाया कि पीडीएम और ये तो है ही नहीं, कोई मेरी लीग की चीज ही नहीं है, तो मेरे राइवल ही नहीं है मेरा। तो अगर उन्होंने ट्रेन किया अपने लोगों को, जो हमें नजर आया सिंगुलरली जो गुस्सा जहां गया है, जो मेरे लिए फिर भी ताज्जुब की बात थी एक हद तक कि ये इतना सिंगुलरली, मतलब सारा गुस्सा एक तरफ था क्योंकि खान साहब ने बावर करा दिया था कि ताकत का सरचश्मा या अवाम है या वो है, कोई पॉलिटिकल राइवल मेरे रास्ते में नहीं है, मेरे रास्ते में ये है। और उन्होंने जिस तरह से सिंगुलरली उनको टारगेट किया और जिस तरह से ही मेड इट ऑल अबाउट के द जगुलर, यहाँ पे जबकि जो है दे मेड इट ऑल अबाउट इमरान खान, ही मेड इट ऑल अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन अब इसमें हैदर वहीद साहब, इसमें एक और चीज हो रही है। जिस तरह से खान साहब ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामलात वहां पर जो है वो आमने सामने आए, इसी तरह से जो पीडीएम है वो अब खान साहब के बजाय अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रही है जुडिशरी की तरफ। अब ये मौलाना फजल रहमान ने भी पीर को धरने का जो है वो ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। फिर हमने कुछ पार्लियामान और रद्दिया के दरमियान जो मामलात होते रहे वो भी हमने देखे। तो वहां पर तो जो हो रहा है खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये पीडीएम और जुडिशरी का जो मामला है, इसमें आपको लगता है कि पीडीएम को कुछ हासिल हो सकता है इस लड़ाई में या इस कॉन्फ्लिक्ट में से? देखिए ऑलरेडी ये उसका तसलसल ही है जो पार्लियामान एंड गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है कि हम पार्लियामान की रेजोल्यूशन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की नफी कर देंगे। तो ये उसका तसलसल इसलिए है क्योंकि 14 तारीख को अब क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ है तो 15 से अगर कंटेम्प्ट की तरफ ये कोर्ट जाती है, और ये कबल अज़ वक्त तक है ना कि जाएगी नहीं जाएगी, अगर जाती है तो ईसीपी और स्टेट बैंक के गवर्नर वगैरह इन लोगों के बाद इवेंचुअली तो जो है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तक बात जाने का खदशा ऑब्वियसली है। तो ये अब मेरे ख्याल से वो स्ट्रीट्स पे ला रहे हैं इस एहतजाज को, जो वो पहले पार्लियामान में कर रहे थे, काबीना में कर रहे थे, जो उसी का तसलसल है। पार्लियामान समझे अब अवाम को लाना चाह रही है दिखाने के लिए कि हम सॉवरेन थे पार्लियामान में और हम के अवाम हमारे पीछे, और वो दबाव ज़ाहिर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप ये अगर तौहीन अदालत में हमारे सामने आएंगे तो हम अवाम को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि खान साहब ने जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से यही वाली जो है चीज अपनाई है। और हुआ ये कि खान साहब ने जो भी बातें की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट का रवैया उनके हवाले से नहीं बदला। उसी तरह से अदलिया के हवाले से जो भी बातें पीएमएल नून और पीडीएम ने की, अदलिया का भी हवाला नहीं बदला, कोई रवैया नहीं बदला। अदर देन जब लोग सड़कों पे बड़ा इंटरेस्टिंग है
मैं जरा दोनों ये इस अदालत पॉइंट पर जरा आऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ जरा हम ये एक डेवलप स्टोरी है। खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अहाता है, अदालत का अहाता, वहां पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर साकिब बशीर इस वक्त मेरे साथ है। मैं चाह रहा हूँ जरा उनसे भी अपडेट ले रहे। साकिब, क्या रुकावट है खान साहब के वहां से निकलने में और वहां से जमान पार्क जाने में? इस वक्त जो कमरा अदालत है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उस कमरे में जो इमरान खान है वो मौजूद है। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो 2 दफा आए हैं और उनका इमरान खान से मुकालमा हुआ है। जो इमरान खान की सिक्योरिटी पे मामूर है इस्लामाबाद पुलिस के, तो जो मुकालमा हुआ है उसमें उन्होंने बताया जी जो रूट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है उन्होंने जमान पार्क के लिए निकलना है, तो यहाँ से टॉल प्लाजा और टॉल प्लाजा पे मोटरवे से उन्होंने जाना है, तो वो कहना है टॉल प्लाजा तक रूट क्लियर नहीं है। तो बाहर मुख्तलिफ जगहों पे जो कश्मीर हाईवे है, श्रीनगर हाईवे पे शेलिंग है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में शेलिंग है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो भी जो है वो करीब नहीं है इनकी, इमरान खान जो है उनकी। तो एक दफा वो आए, उन्होंने कहा हम रूट क्लियर कराते हैं, फिर दूसरी दफा वो दोबारा से आए तो जो इमरान खान है उनका, उन्होंने कहा हमें आप निकालें यहाँ से, जितना आप लेट करेंगे इतना ही ये जो हो रहा है जो कुछ ये चलता रहेगा। जब खबर ये चलेगी कि इमरान खान यहाँ से रवाना हो चुके हैं, तो उसके बाद जो कुछ एहतजाज हो रहा है वो तकरीबन रुक जाएगा। तो इसलिए आप मुझे जितना जल्दी यहाँ से निकाल सकते हैं निकालें, और उसके बाद कोई भी रूट लें और हमें जो है वो आगे जहाँ जाना चाहते हैं हमें जाने दें। अच्छा, अब क्या इस बात का कोई खदशा है, क्योंकि पहले तो ये मालूम हुआ था कि पुलिस वहां पर मौजूद है, पंजाब की पुलिस भी वहां पर है, इस्लामाबाद पुलिस भी वहां पर है, रेंजर्स जो हैं वो वहां पर हैं, कोई अटेम्प्ट की जा सकती है, और शायद खान साहब भी इसी वजह से हैं कि वहां से जो कागजी कार्रवाई है, जो पूरा प्रोसेस है उसको मुकम्मल करके निकले, ताकि हुकूमत कोई गिरफ्तारी की कोशिश ना करे। तो ये जो हिसार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बने हुए, इस्लामाबाद पुलिस के, पंजाब पुलिस के, रेंजर्स के, क्या वो अभी कम हुए हैं? उसमें कोई तब्दीली हुई है या फिर वो सूरत हाल जूं की तू ही है? वो कम हुए हैं, और उसके पीछे जो डीआईजी सिक्योरिटी जब आए थे कमरा अदालत में, तो इमरान खान है उनका मुकालमा हुआ उनसे, उन्होंने कहा कि इस तशवीश का इजहार किया कि ये कमरा अदालत के बाहर इतनी बड़ी तादाद में और हाईकोर्ट के बाहर रेंजर क्यों है। तो फिर जो डीआईजी थे उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो कमरा अदालत के बाहर से जो रेंजर है वो हट चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रेंजर की नफरी जो है वो कम हो गई है बहुत ज्यादा। और इस वक्त दूसरी जो आपने बात की कि कोई खदशा, जाहिर अगर मैं बात करूं प्योरली कानूनी, तो इमरान खान को मुकम्मल प्रोटेक्शन 100% अदालत ने दे दी है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच था उसने एक जर्नल ऑर्डर किया है जिसमें ये कहा है कि कोई भी क्रिमिनल केस और 9 महीने के बाद जितने भी केसेस दर्ज हुए उनमें जमानत है या नहीं है, या एमपीओ के तहत जो किसी किस्म की जो गिरफ्तारी है वो नहीं कर सकते पीर सुबह तक। तो ये एक बड़ी प्रोटेक्शन है, एक बड़ा जर्नल ऑर्डर है। तो बज़ाहिर इस ऑर्डर के बाद गिरफ्तारी का इम्कान बहुत कम जो है वो नजर आता है। ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया, आपसे हम अपडेट करेंगे। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर इफ्तिखार दुरानी साहब से पूछते हैं जो पीडीएम और अदलिया के दरमियान टकराव की सूरत हाल है। आज मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मामला पीर के रोज क्या हो सकता है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम का भी जो मौक़िफ़ है वो प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये आप जरा इसको, इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? मौलाना फजल रहमान ने ये पीर के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो वहाँ पर जो है वो धरना भी देंगे, और पीर के ही रोज अब दूसरा मामला भी अदालत के सामने आना है जो 14 मई को इंतखाबात को ऑर्डर था। तो आपको लगता है कि ये अब थोड़ी वहां पर जब सियासत होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मामलात इंतखाबात वाले हैं वो डिले के अंदर चले जाएं, या पीडीएम इससे क्या हासिल कर सकती है? मैं पहले जी पिछला साकिब साहब चले गए, मैं पूछना चाह रहा था कि जी वहां पे जब खान साहब ने पूछा आईजी ऑपरेशन से, डीआईजी ऑपरेशन से, और रेंजर हटवाई बाहर की, और बाहर जाके उन्होंने टेयर गैसिंग शुरू कर दी और फायरिंग शुरू कर दी वहां पे, और रेंजर वापस आ गई है।
एक जो है वहां पे वो बनाना रिपब्लिक है इस वक्त रहमान भाई, और G13 के अलावे G10 के हमारे जो वो थे आए हुए थे लोग पुरअमन मुजाहरा करने के, वो तो जा चुके हैं। अब ये किस पे टीयर गैसिंग कर रहे हैं, क्यों फायरिंग कर रहे हैं, क्यों फेंके जा रहे, कहानी बना रहे हैं? चले हम कोशिश करते हैं जरा वो साकिब से बात हो जाए, वो डेवलपिंग स्टोरी है। साकिब जरा वहां पर मौजूद भी है, मैं कोशिश करूंगा जरा दोबारा उनको लें और उनसे फिर पूछ लें। अच्छा, तो ये जो है तो आप जरा ये पीडीएम वाली चीज पीडीएम जो है ना, देखें इन्होंने सारे वक्त में इनका एक ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश क्या थी कि इंतखाबात ना हो, क्योंकि इनकी फीडिंग पॉपुलैरिटी है। ऊपर से इन्होंने पैसे चोरी किए हुए थे 1100 अरब रुपए, उसके थ्रू जो NRO2 का गेम था इनका। इन्होंने कोशिश ये की कि इमरान खान को किसी तरीके से फंसा के हम ये इंतखाबात डिले कर दें। ये सारा ड्रामा जो था ये इमरजेंसी लगाने के लिए था। लंदन प्लान कैसा था? लंदन प्लान था जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हमें, जनाब इमरान खान को गिरफ्तार कर दें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक उनका प्लान है और एक मेरा प्लान है, और मैं सबसे बड़ा प्लान है। अल्लाह ताला ने इनको सारों को इससे बड़ी अजीमत दिखाई है कि ये मुंह दिखाने जोगे नहीं। अच्छा, अभी जो साहब आ रहे हैं यहाँ पे, इनका कोई स्टेक नहीं है पार्लियामान में, कोई है ही नहीं, इनका अपनी सीट नहीं जीत सके हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मैं मजहब को बेचने वाला सियासतदान जो है वो आऊंगा और बताऊंगा कि जी मैं ये काम करूंगा। क्यों? जिस जरिए ये अपने आप में ताकत दिखाते हैं वो है कि जी आप पार्लियामान के मेंबर हैं, मैंने पार्लियामानी पार्टी है, इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, 15 तारीख को जब ये कोर्ट मंडे को हियरिंग होगी, ये सारे कंटेम्प्ट है। अच्छा देखिए, अब इसमें क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि पीडीएम की तरफ से किसी से जो है वो बात हो, उनका मौका है, लेकिन एक चीज जो उनसे बात करते हुए जिसका वो हवाला भी देते, वो कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई अपनी स्ट्रीट पावर शो करवाती है और उसकी वजह से जो है वो पीटीआई एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो जाती है। तो शायद अब ये भी यही करना चाहते हैं कि सड़कों पर अपनी जो ताकत है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो शो करवाना चाहते हैं। रहमान भाई, ये सियासत जो है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल गेम ऑफ मॉरल। तो इनके पास मॉरल है क्या जिसके पीछे लोग आएंगे? कोशिश सिवाय मदरसे के बच्चों के जो फजल रहमान के पढ़ा रहा है, जिनके पास अगर कोई बंदा इनके पीछे निकल के आया, मुझे टीवी प्रोग्राम में बता दें, और लोग इनको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये इमरान खान की मेहरबानी है, ये हल्कों में निकल के तुम्हें दिखाएंगे, पुलिस हटा के दिखाएंगे, ये बाहर निकलेंगे, इनको पकड़ेंगे लोग। आटा जो है एक आज और होता 3 दिनों में 68 अरब रुपए का नुकसान हुआ इंटरनेट बंद करके। जो रही सी इकोनॉमी है उन्होंने बर्बाद कर दी है। आटा जो है 50 रुपए महंगा हुआ है इन दिनों में। कोई पूछने वाला है यहाँ पे? ये गुफ्तगू ही नहीं हो रही, ताकत का मुकाबला हो रहा है। अच्छा, अब ये क्योंकि जो 15 वाला इशू है, राइट, मैं दुरानी साहब 1 मिनट आता हूँ। ये 15 को जो लीगल इशू है हुकूमत के सामने, हैदर वहीद साहब, ये आपको क्या लग रहा है, कितना मार्जिन है कि ये मामलात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं? वो कुछ ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उनमें इसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि 14 तारीख जब गुजर जाएगी और 15 को अदालत इस पर बैठेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हो सकता है, या फिर कोई और भी ऑप्शंस हैं अदालत के सामने, या लीगली जो है वो कुछ और एक्शंस भी हो सकते हैं? लेकिन जो तबीयत मैं समझ पाया हूँ चीफ जस्टिस साहब की, तो वो अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने वाले हैं। ज्यादा वो कंटेम्प्ट को जो है प्रेफर नहीं करते, पनिशमेंट्स की तरफ इतना नहीं जाते। अच्छा। लेकिन अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से जो स्पेसिफिकली लोग हैं, जिनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस थे कि अगर तो एसबीपी को थे कि आप ये पैसे अगर वो कह दें कि अभी डायरेक्टली आप ईसीपी को ट्रांसफर, या कोई सेक्रेटरी है मिनिस्ट्रीज का जिसको डायरेक्शन थी जो फॉलो नहीं कर रहा वगैरह, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, जाहिर है एक सब जुडिस मैटर है, इस हवाले से इस पे ज्यादा राय देनी नहीं चाहिए, बट जस्ट एज अ पॉसिबिलिटी आई थिंक ये है कि वो पहले ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन पे जाएंगे, उन जिनको करियर अपना अजीज होता है, जिनकी लॉयल्टीज कम से कम नहीं होती हैं एक पॉलिटिकल लीडर के, तो उन पे प्रेशर डाल के इंक्रीमेंटली, क्योंकि काम तो बेसिकली उनके थ्रू होना है और इवेंचुअली, लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तक फिर ये बात जाती है अगर कोई भी कुछ नहीं करेगा और सब सजा याफ्ता होने को प्रेफर करेंगे। क्या ये अदालत अब उस हद तक जाएगी या नहीं जाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्राइम मिनिस्टर्स हेड ऑन द चॉपिंग ब्लॉक इवेंचुअली। क्या वहां तक बात जाएगी या नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो तो बहुत बेहतर है। कोई ना कोई अभी भी देखें होता क्या है कि नेगोशिएशंस फेल हो गए, लेकिन
अभी हम इतना आगे आ गए, लगता है कि कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन हम एक और रोड ब्लॉक की तरफ जाएंगे जहां एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान और पीएमएल नून तीनों को ये नजर आएगा कि हम तीनों फंस गए फिर से। हमें तीनों को जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करते तो जो हमारा हैदर वहीद साहब, जरा आगे का रास्ता और फिर लीगल ऑप्शंस क्या हैं, तो ये क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आगे का रास्ता जो है वो क्या है, जरा मैं एक ब्रेक इस पर आता हूं। वेलकम बैक। बहस को समेटते हैं। हैदर वहीद साहब 30 सेकंड्स हैं, मुझे बताइए गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है कि वो ये अदालत का जो ऑर्डर है इंतखाबात के हवाले से, इससे जो है वो बच सके इसकी इम्प्लीमेंटेशन से? देखें 3 महीने उन्हें गुजारने हैं, बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए गुजारना। बट एक चीज है कि अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने और वो कुर्बानियां देने को अगर तैयार हैं तो इलेक्शन करवाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। अगर तो ईसीपी और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवाना चाहती इलेक्शन, तो 2-3 माह उनके लिए गुजारना मुश्किल नहीं होंगे, प्रोवाइडेड वो कंटेम्प्ट में कुर्बानियां देने को तैयार हो। दुरानी साहब, कुर्बानी होगी, इलेक्शन होगा, कुछ और होगा? देखें, जिस वक्त मेरे लीडर के जान का खतरा है, बड़ा सीरियस सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। इस्लामाबाद में 245 लगा हुआ है, फौज अमली तौर पे होनी चाहिए। कौन फायरिंग कर रहा है, किस पे फायरिंग कर रहा है? यहाँ अमीर मुर्तजा भुट्टो केस हो चुका है। अल्लाह ताला इस मुल्क को इसी तरह के किसी वाक़े से बचाए और अकल के नाखन ने इस पीडीएम को कि मेरा लीडर वापस खैर खैरियत से जाए। यहाँ से इंतखाबात होने हैं, हर सूरत होने हैं, इनमें औकात ही नहीं उसको रोकने की। लेकिन इस वक्त मेरा लीडर खैर खैरियत से घर चला जाए, मैं परेशान हूँ उसके लिए बहुत ज्यादा, उनकी सेफ्टी के लिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।